कोविड महामारी के बीच भी दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था इसलिए संभल पाई क्योंकि कोविड से पहले वर्षों में यहाँ पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पे काफी निवेश किया गया था। हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? 12 जून को 2020 को, मैं डेट बता रहा हूं आपको, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत ही दयनीय है। कोर्ट ने एलएनजेपी अस्पताल में लाशों के अंबार पर कहा कि ऐसा लगता है कि दिल्ली के अस्पताल बूचड़ खाने हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, 26 अप्रैल 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यदि दिल्ली सरकार अपने हेल्थ सिस्टम को नहीं संभाल सकती है तो क्या हम केंद्र सरकार को दे दें? आदरणीय अध्यक्ष जी, 5 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है? दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि मोहल्ला क्लिनिक बेकार साबित हुई है। दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने मोहल्ला क्लिनिक के बारे में कहा कि आपने बुनियादी ढांचा बनाया है, लेकिन उसका क्या उद्देश्य है जब महामारी के दौरान उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। आदरणीय अध्यक्ष जी, 6 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि 15,000 बेड और 1200 आईसीयू बेड पाइपलाइन में हैं, तो कोर्ट भड़क उठा। कोर्ट ने कहा कि केवल ऑक्सीजन के कारण ऐसा नहीं है, अगर ऑक्सीजन हो तो क्या इसके अलावा आपके पास सब कुछ है? पाइपलाइन क्या होती है? और 6 मई को हाई कोर्ट ने क्या कहा हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में? दिल्ली सरकार स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार नहीं दे सकी। दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि फिलहाल राज्य की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने कहा है। 10 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टर ही नहीं है तो बेड्स बढ़ाकर क्या करेंगे? 10 मई को कहा कि दिल्ली सरकार ने कहा कि इंदिरा गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को खोल दिया गया है, लेकिन बाद में सरकार ने माफी मांगी क्योंकि अस्पताल नहीं खुल पाया था। ये है